राजकुमार रोज जो कि बीएपी से सांसद है, उन्होंने कहा है आदिवासी हिंदू नहीं है और मैं राम को काल्पनिक मानता हूँ। हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए, सनातन धर्म को चिन्ह विचन करने के लिए तोड़ने के लिए उस अभियान के तहत राजनीति के शिकार हो गए हैं माननीय सांसद श्री राजकुमार रोज। मदन राठौड़ जो शिक्षा मंत्री हैं, आपके पुराने सहयोगी भी हैं, उनका बयान आया है कि इनके डीएनए की जांच करनी चाहिए राजकुमार रोज की। मैं डीएनए की जांच के लिए नहीं कहूँगा। ये तो कह रहे हैं राम काल्पनिक है, ये राम को हम नहीं मानते। ये जो कि भाजपा राम जी कह रही है, इसलिए इनका दिमाग राजनीतिकरण हो गया। राजनीति से ऊपर उठे मेरे छोटे भाई राजकुमार जी और अंग्रेजों के और इस्लाम के शिकार न हो। तो घटना सामने आ रही है, जोधपुर में भी मुसलमानों ने पत्थरबाजी की, आज कुछ लोग गिरफ्तार हुए। ये पत्थरबाजी की घटना है, ये सांप्रदायिक तनाव की घटना है राजस्थान में। इस्लाम सैयद धर्म नहीं, वो मजहब है, मत है, संप्रदाय है। इसके आधार पर बंटवारा हो ही रहा है, तो सारे मुसलमानों को भारत से वहाँ भेजो, तो वहाँ से सारे हिंदुओं को यहाँ भेजो। ये हम दो हमारे दो मुसलमानों की 25 क्यों। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता ज्ञानदेव आहूजा, जो कि पूर्व में विधायक भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी हैं, खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। ज्ञानदेव जी, कैसे हैं आप? एकदम ठीक है। आपका स्वागत करते हुए मैं आपको अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बड़ा बयान सामने आया है, राजकुमार रोज जो कि बीएपी से सांसद है, हम उदयपुर में मौजूद है, उदयपुर के पास में डूंगरपुर और बांसवाड़ा इलाके से हाल ही में जीते हैं। उन्होंने कहा है आदिवासी हिंदू नहीं है और मैं राम को काल्पनिक मानता हूं। ऐसा है कि कुछ चक्कर देश में वामपंथियों ने चलाया। उससे पहले ब्रिटिश अंग्रेज ने चलाया और उससे पहले इस्लाम ने चलाया। हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए, सनातन धर्म को चिन्ह विचन करने के लिए, तोड़ने के लिए उस अभियान के तहत राजनीति के शिकार हो गए हैं माननीय सांसद श्री राजकुमार रोज। मैं उनका सम्मान करता हूं कि वो जनप्रतिनिधि हैं, परंतु वो काल्पनिक रूप से अपना पास आ जाइए, खुद काल्पनिक रूप से और बात कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कैलाश पर्वत पर विराजे भगवान शिव, उनके जो सेना है वो भी आदिवासी, जिसको ये कहते हैं, वो वनवासी और बाकी फिर जीव जानवर के बारे में कहा गया है। और इतना ही नहीं है, भगवान श्री राम अयोध्या से सिर्फ माता सीता, लक्ष्मण 3 लोग गए थे, चित्रकूट में रुके। चित्रकूट से आगे उनको जो सहयोग किया, जिसको आप तथाकथित आदिवासी कहते हैं, हम उसको वनवासी कहते हैं, आप शर्मिंदा कर रहे हैं और इतिहास को झुठला रहे हैं। हनुमान जी को, बजरंगबली को, महाबली को, और आप झुठला रहे हैं और राजा सुग्रीव को। वो आदिवासी थे, अति वनवासी थे। वो वास्तव में हमारे इतिहासकार बंदर का, वो बंदर उस समय क्योंकि बाल बड़े हुए थे, उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, लेकिन वो वनवासी थे, आदिवासी थे। भगवान श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, दर्शन देना श्री राम को सबसे बड़ा सहयोग तो आदिवासियों ने, वनवासियों ने दिया है, और तब से भगवान श्री राम को वो लोग मानते आए हैं। और भारत के सनातन धर्म को छिन्न विच्छिन्न करने के लिए जो कुचक्कर चला, मैंने पहले बताया, मुसलमान, इस्लाम वालों ने, उनका बादशाह रही, फिर अंग्रेज और अब वामपंथियों के लिखित काल्पनिक इतिहास के शिकार हो गए श्री राजकुमार रोज। दोबारा से अध्ययन करना चाहिए, शिव जी को मानते हुए, भगवान श्री राम को मानते हुए उनको आगे बढ़ना चाहिए, राजनीति के शिकार नहीं होना। भाजपा ने एक निर्णय लिया 500 साल से राम जन्मभूमि पर, और जो कई बार तोड़ा गया, बाबरी मस्जिद का। ज्ञानदेव जी, हाँ। मदन राठौड़ जो शिक्षा मंत्री हैं, आपके पुराने सहयोगी भी हैं, उनका बयान आया है कि इनके डीएनए की जांच करनी चाहिए राजकुमार रोज की। आप उनके बयान को किस तरह से देखते हैं? मैं डीएनए की जांच के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि वो एक सांसद है, जनप्रतिनिधि है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं खुद विधायक रहा हूँ, इसलिए उनका सम्मान करते हुए मैं एक इंसान कहता चाहता हूँ कि वो दोबारा से अध्ययन करें कैलाश पर्वत के देवों में देव महादेव शिव को और भगवान श्री राम को, जिन्होंने आदिवासियों का और वनवासियों का सहयोग लेकर के राक्षस कुल के, असुरी शक्ति के रावण को, श्रीलंका के और लंकेश को जिन्होंने परास्त किया, उनका साथ जोड़ दिया। तो 100% आदिवासियों ने, तथाकथित ये कहते हैं, तथाकथित आदिवासी, हम उसको वनवासी कहते हैं, उन्होंने सहयोग किया। ये तो कह रहे हैं राम काल्पनिक है, ये राम को हम नहीं मानते। ये क्योंकि भाजपा राम के लिए कह रही है, इसलिए इनका दिमाग राजनीतिकरण हो गया। राजनीति से ऊपर उठे
मेरे छोटे भाई राजकुमार जी, मैं आपके राजकुमार जी छोटा भाई कह रहा हूँ, आप सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लाइन से ऊपर उठ करके कांग्रेस के, वामपंथियों के और अंग्रेजों के और इस्लाम के शिकार न हो, ठीक से इतिहास को पढ़े, भगवान श्री राम वो तो ये कह रहे थे कि राजकुमार जो नाम है वो हिंदू नाम है। राजकुमार हिंदू का नाम है, हमारे यहाँ राजा और राजकुमार ये हिंदू नाम ही है। ये राजा जो हुए उनके सुपुत्र और हिंदू नाम ही राजकुमार है। कह रहे हैं आदिवासी तो धर्म ही अलग है, आदिवासी हिंदू। आदिवासी कोई धर्म अलग नहीं है। आदिवासी मूलतः भारत का मूल है, भारत का सांस्कृतिक अंग है, भारत का सनातन धर्म का विभिन्न अंग है। जैसे कश्मीर में 370 लगा दिया, अलग से नेहरू परिवार ने उसको कर दिया, इसी तरह से और नेहरू परिवार ने आदिवासियों को हमसे अलग करने का प्रयास किया। जैसे वामपंथियों ने फिर से इतिहास पढ़े, भगवान श्री राम का जो भक्त हैं असली आदिवासी हैं, वनवासी हैं, बजरंगबली और सुग्रीव। एक सवाल हो रहा है, लगातार घटना सामने आ रही है, जोधपुर में भी मुसलमानों ने पत्थरबाजी की, आज कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये पत्थरबाजी की घटनाएं, ये सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं राजस्थान में कई जगह देखी। देखिए, मैं सम्मान करता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर का, और उन्होंने तत्कालीन बापू जिनको कहते हैं, राष्ट्रपिता जिनको कहते हैं महात्मा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको ये कहा था कि जब मजहब के आधार पे, धर्म के आधार पे बंटवारा हो ही रहा है, वो धर्म नहीं है इस्लाम, इस्लाम सैयद धर्म नहीं, वो मजहब है, मत है, संप्रदाय है। इसके आधार पे बंटवारा हो ही रहा है, तो सारे मुसलमानों को भारत से वहाँ भेजो, वहाँ से सारे हिंदुओं को यहाँ भेजो, और हिंदू वहाँ दुख पाए। 27-28% थे, अब 1% रह गए, लेकिन मुसलमान यहाँ बढ़ते बढ़ते अपने वंश को बढ़ा रहे हैं। और मैं संरक्षक भी हूँ जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का, उसका उद्देश्य हमारे दो मुसलमानों को 20-25 क्यों अपनी जनसंख्या बढ़ा करके। तो मुसलमान 20-25 पैदा कर रहे हैं, आपका मतलब है मुसलमान 20-25 पैदा कर रहे हैं? हाँ, 20-25, 15, 17, 18, 20 मेरे एरिया में मेवात है। हालांकि वो औरंगजेब के समय मुसलमान हुए हैं, मूलतः वो हमारे राजपूत, मीणा समाज, गुर्जर समाज से हैं, वो भी उसी परंपरा को चलाना चाहते हैं। हालांकि उनकी विधायक रही श्रीमती साफिया खान ने विधानसभा के रिकॉर्ड पर है, जो रिकॉर्ड पर वो बोल रहा हूँ, ये कहा कि हम भगवान श्री कृष्ण की खाप हैं, उनकी वजह से, लेकिन आम बेव इस्लाम को, मुसलमान को मानता है, तो ये मुसलमान बाद में हुए हैं। और मूलतः ये जो इस्लाम है वो हिंदू है, इनको पुनः लौट के आना चाहिए अपने घर में। तो आप नहीं ला रहे? नहीं लौटेंगे, आप इनको लेके नहीं आ रहे वापस? नहीं, विश्व की परिषद प्रयास कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बहुतों को और समझा बुझा करके लगभग 6000 जो मुस्लिम जोगी थे उनको हिंदू बनाने में सहयोग किया। हालांकि हिंदू बनाने में महंत आदित्यनाथ जी के गुरु महंत आए, और उन विश्व परिषद प्रयास से नगर भरतपुर में कार्यक्रम हुआ, लगभग 6000 मुस्लिम जोगी हिंदू बने। इनमें भी फिरका है, सिर्फ बेव मुसलमान नहीं है, मेवों के साथ सक्का हैं, फकीर हैं, कलंदर हैं, नाई हैं। आप इसमें काम कर रहे हैं, मतलब आप भी लग रहे हैं वापिस आ जाए घर? सिर्फ प्रयास कर रहे हैं कि ये दोबारा हिंदू बन जाए। नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे? सनातन को मारे नहीं बनेंगे तो क्या? नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे? आज मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बड़बोला नहीं हूँ। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि उनको बनना ही पड़ेगा, घर में लौटना ही पड़ेगा। तो ये थे ज्ञानदेव आहूजा जिन्होंने उनको बनना ही पड़ेगा, घर में लौटना ही पड़ेगा। जितेश जेठालानी, जयपुर।